हो जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर आज इंदौर से जुड़ी पहली बड़ी खबर पर। बाबा साहब की 135वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनकी जन्मस्थली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिमा का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में हर व्यक्ति को अधिकार दिलाने का कार्य किया है और विशेष रूप से नारी शक्ति के सशक्तिकरण में अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अंबेडकर जी ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह के बाद सुरक्षा और अन्य सामाजिक न्याय से जुड़े प्रावधान संविधान में शामिल किए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान में महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस पार्टी को अपने पुराने निर्णयों पर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को लोकसभा चुनाव में समर्थन नहीं मिलने जैसे घटनाक्रम इतिहास में दर्ज हैं। इस अवसर पर उन्होंने समाज में समानता और संविधान के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार के मुखिया होने के नाते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के जन्म स्थान पर आना ये अपने आप सौभाग्य की बात है और हमें इस बात का भी गर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर जिन बातों को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की, आज़ादी के पहले देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के हमारे दलित, पिछड़े, कुचले सभी वर्गों को उनके अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आया कि आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से लेके चलने के लिए वो अमर ग्रंथ की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई और भारत ने वो संविधान को अपनाया। ये भी एक कटु सत्य है कि अंबेडकर जी की जो भावना रही वो सदैव स्त्री पक्ष को मजबूत करने की रही है। माता बहनों के अधिकार को लेकर के अंबेडकर जी ने जो निर्णय किए, बाद में संविधान में अधिकार दिए, मैटरनिटी लीव, प्रसूति समय अवकाश देना, समानता की दर देना, कई प्रकार के कल्याण के कामों में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहनों को उनका अपनी माता पिता की संपत्ति में हक दिलाना या तलाक के समय उनको गुजारा भत्ते का हक देना, ये अंबेडकर जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण से पूरा देश उनको सदैव स्मरण करता है। मुझे गर्व है आज के समय में अंबेडकर जी की भाव को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अब उसी भाव के आधार पर 33% का आरक्षण दे करके बहनों को उनका लोकसभा विधानसभा में भी संवैधानिक दायित्व का निर्णय दे करके एक तरह से लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने जा रहा है। 21 शताब्दी का यह सबसे बड़ा निर्णय अंबेडकर जी की जयंती के जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं अंबेडकर जी के उस पूरे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिसमें उन्होंने भारत माता की आराधना करते हुए जिस प्रकार से पूरे समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हम उनकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करें। और कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पश्चाताप करे। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में चुनाव लड़के जीतने नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने कदम कदम पर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो छल किया, बाबा साहब की आत्मा कभी कांग्रेस के लोगों को माफ़ नहीं करेगी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर नगर निगम के निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जहां भी उनके जन्मदिन से संबंधित होर्डिंग लगाए गए हैं उन्हें तत्काल हटा दिया जाए। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जन्मदिन पर लगाए गए किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार या होर्डिंग्स को वे पसंद नहीं करते हैं और सादगी को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने नगर निगम से ऐसे सभी होर्डिंग हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। निर्देश के बाद नगर प्रशासन द्वारा शहर में लगे होर्डिंग हटाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के एमजी रोड थाने में एसीपी विनोद दीक्षित के समक्ष कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। ये बयान नगर निगम परिषद में वंदे मातरम गाने से मना करने के लेकर उपजे विवाद के संबंध में दर्ज किए गए हैं। मामले को लेकर पहले ही राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा चल रही है। पार्षद से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई है और उनके पक्ष में रिकॉर्ड में शामिल किया गया है कि पुलिस मामले की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। महापौर द्वारा इस तथ्य का विरोध करने पर दोनों पक्षों द्वारा अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया बारह और 26 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए निर्देशानुसार राष्ट्रीय वंदे मातरम के सभी 6 छंदों क्रमों तिरंगा फहराने राष्ट्रपति राज्यपाल के आगमन प्रस्थान पर गाना होगा। इसके गायन के
अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। भारतीय संविधान के शिल्पकार और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विधानसभा एक क्षेत्र के इंदिरानगर स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने उपस्थित अनुयायियों को जयंती की बधाई भी दी और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता के साथ समाज के वरिष्ठ जन का भी सम्मान किया गया है। आकाश विजयवर्गीय ने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया और समाज में बाबा साहब के विचारों को अपने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सम्मानजनक लोग उपस्थित रहे। इंदौर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर गीता भवन चौराहे स्थित प्रतिमा पर सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। धार्मिक संगठनों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने बाबा साहेब को माल्यार्पण नमन किया। कार्यक्रम की विशेषता किन्नर समाज की सक्रिय और भावुक उपस्थिति रही। किन्नर समाज के सदस्यों ने श्रद्धा भाव से बाबा साहब की प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक किया और पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने का कार्य किया, इसलिए वे उनके विचारों और मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर सामाजिक समरसता और समानता का संदेश पूरे वातावरण में गूंजता रहा। कार्यक्रम के दौरान जय भीम के नारों ने पूरा क्षेत्र गूंज रहा और माहौल उत्साहपूर्ण एवं भावुक बना दिया। आज की स्थिति में बाबा साहब पे हम सब किन्नर समाज यहाँ आया हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर की खुशियों में हम किन्नर समाज भी है और ये पूरा समाज आज इस जयंती को लेके बहुत खुश है। जिन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा, भारत का जो संविधान था उन्होंने वो लिखा, हमारे किन्नर समाज का भी लिखा और किन्नर समाज को भी खूब इज्जत थी बाबा साहब अम्बेडकर की। तो इसलिए आज हम पूरा इंदौर का जो किन्नर समाज है वो आया हुआ है। बाबा साहब को जो भी हमारे से बन सका फूलहार करा गया, अभिषेक करा गया और हमने उस चीज की प्रार्थना करी कि बाबा साहब हमेशा अमर रहे। बोलो जय भीम। जिन्होंने आजादी के बाद संविधान लिखा वही संविधान पे लागू उन्होंने हमारे लिए भी करा, पूरे हिंदुस्तान के लिए लिखा। इसलिए इन्हीं की जय जयकार और जय भीम। इंदौर के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हो गई। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। जानकारी के अनुसार फोटो खींच रहे अनुयायियों को हटाने को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया और मौके पर नारेबाजी शुरू हो गई। इसी बीच श्रद्धालुओं को पुलिस की सख्ती का भी सामना करना पड़ा, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि वीआईपी मूवमेंट के चलते आम अनुयायियों के साथ बदसलूकी की गई। दूर दराज से आए लोगों ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई और बाबा साहब की जन्मस्थली पर अव्यवस्था और तनाव के कारण श्रद्धा का माहौल प्रभावित हुआ और स्थिति कुछ समय के लिए गर्मा गई। क्या हो गया? बनाने के लिए आए नहीं रुको। अरे आप व्यवस्था के लिए यहाँ पे हमने समझे क्या? हमारी व्यवस्था के लिए आपने गए यहाँ पे। इंदौर के गीतावन चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लापरवाही देखने को मिली है। चौराहे पर एक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी का वाहन गलत तरीके से खड़ा होने की बात सामने आई है, जिससे यातायात बाधित होने की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार मौके पर करीब 10 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी वाहन हटाने को लेकर कार्रवाई नहीं की। इस स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भीड़ और जाम की संभावना के बावजूद व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि का माहौल होने के बावजूद अव्यवस्था की चर्चा रही। लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजनों में ट्रैफिक नियंत्रण के अनुशासन का पालन जरूरी है ताकि आम जन को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इंदौर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ललड़ीपुरा में प्रस्तावित अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस की अनुमति को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय के साथ करीब 9 साल से चल रहा विवाद समाप्त हो गया। इस स्लॉटर हाउस वर्ष 2017 में एक निजी फर्म को स्वीकृत किया गया था, लेकिन ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लगातार विरोध के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। आपको बता दें, ग्राम सभा ने 5 जून 2025 को भी अनुमति निरस्त करने का प्रस्ताव किया था। बैठक में उपायुक्त और प्रतिनिधित्व और दस्तावेजों पर विचार करते हुए पाया गया है कि लंबे समय तक निर्माण न होना और लगातार विरोध को देखते हुए अनुमति निरस्त करना उचित है। अनुबंध के तहत ठेकेदार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस निर्णय को ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी बड़ी जीत मनाया है। अब प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए निगम परिषद में भेजा जाएगा। देखिए, वर्ष 2017 में नगर निगम ने
बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर स्लॉटर हाउस बनाने के लिए टेंडर निकाले थे। तो जो एजेंसी आई थी वो इन 9 सालों में ना तो स्लॉटर हाउस बना पाई, और जनता के विरोध को देखते हुए पंचायत के द्वारा जो उनकी लोकल परमिशन थी वो निरस्त की गई थी, और स्लॉटर हाउस को लेकर जिस प्रकार के भी विषय थे उन सबको ध्यान में रखते हुए उसको निरस्त करने का निर्णय एमआईसी ने लिया है। काफी मामला संगीन हो गया था और इसको देखते हुए मैं तो बहुत पहले ही जब हम मेयर बने थे और लोगों का विरोध आया था तभी हमने कहा था कि स्लॉटर हाउस नहीं बनाया जाएगा। नियम अनुसार भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से और सुझाव लेकर कोई अलग रास्ता निकालेंगे, लेकिन ये स्लॉटर हाउस नहीं बनेगा, और उसी आधार पर एमआईसी ने निर्णय भी लिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई करते हुए अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान को निलंबित कर दिया है। स्कीम नंबर 78 में स्थित प्रियदर्शनी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार में जांच के दौरान स्टॉक में गड़बड़ी सहित कई अनियमितताएं पाई गई थी। इसके अलावा राशन वितरण में गड़बड़ी और पात्र हितग्राहियों को कम राशन देने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से दुकान को लंबित करने का निर्णय लिया है और प्रशासन से स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले में आगे की विस्तृत जांच की जा रही है और जिम्मेदार पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर में वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस की पार्षद रुबीना इकबाल ने खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो इसके लिए खेद प्रकट करती हैं। रुबीना इकबाल खान एमजी रोड थाने पर अपने बयान दर्ज कराने पहुंची। मामले में एक अन्य पार्षद फौजिया शेख अलीम से पुलिस पहले ही तकरीबन 4 घंटे पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि दोनों पार्षदों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और जांच प्रक्रिया जारी है। आज भी रुबीना इकबाल खान से पूछताछ की जाएगी। विवाद से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए पुलिस मामले की गहन से जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। खेद तो मैंने कल ही कर दिया था। जो शब्द गलत बोले थे, 1-2 बातें बोली थी जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हुई, उसके लिए मैंने खेद प्रकट किया था। क्यों हो जाता है? एक ही बार तो हुआ है, कब होता है बार बार? हाँ, गुस्सा जल्दी आ जाता है गुस्सा। अब आगे से नहीं, अब तो कान पकड़ लिया अपने। देखिए, एक 8/4 को पार्षद दल के नगर निगम परिषद के पार्षद दलों द्वारा एक आवेदन दिया गया था थाने पर आकर, थाना प्रभारी बी सिसोदिया साहब को। उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि जब हमारी परिषद चल रही थी तो उस समय जो फौजिया खान करके शेख जो एक पार्षद हैं और रुबीना इकबाल जो पार्षद हैं, उन्होंने वंदे मातरम गायन का अपमान किया, और जब बाहर आई उसके बावजूद भी उन्होंने वो अपमान जारी रखा और मीडिया को वर्जन दिया कि मैं ऐसा नहीं गाऊंगी, जिससे कि पूरे देश की जनता और हमारे उसका अपमान हुआ है, गायन राष्ट्रीय गीत का अपमान हुआ है। और इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हुए हैं जिसमें कि सभी आधिकारिक कार्यालयों में इसको गाया जाना अनिवार्य है, ऐसा उन्होंने आवेदन दिया, जिसका परीक्षण हमारे द्वारा किया गया। परीक्षण करने के बाद आवेदन पे जांच, चूँकि जांच करते समय हम अनावेदक को बुलाते जिनके विरुद्ध दिया गया है उनके जाँच हेतु, वो कल हमने फौजिया शेख को बुलाया था। विस्तार से उनके कथन लिए गए हैं, जिन जिन बिंदुओं की शिकायत की गई थी उनसे पूछा गया, उन्होंने अपना तर्क रखा है, तमाम प्रकार के नोटिफिकेशन वगैरह और जो रूलिंग्स वगैरह बताए, उस संबंध में उनसे विस्तार चर्चा की गई है। चर्चा करने के बाद उनके स्टेटमेंट लिखे, उसका हम परीक्षण करेंगे। उसी तारतम्य में हमने आज दूसरी जो पार्षद हैं रुबीना इकबाल को बुलाया है, उनके स्टेटमेंट भी लेंगे, उनका परीक्षण करेंगे, उसके बाद उसमें निर्णय लेंगे क्या कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में आकाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में नगर निगम में कांग्रेस के एक पार्षद द्वारा वंदे मातरम गाने से मना करने के बेहद गलत है और इसके पीछे राजनीतिक प्रेरणा होने की बात कही है। विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि भोपाल के आरिफ मसूद पहले भी कई मंचों से वंदे मातरम न बोलने की बात कह चुके हैं, जो गलत संदेश देता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे बयानों को बढ़ावा देना उचित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है और इस पर आपत्ति उचित नहीं है। विजयवर्गीय ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मुद्दे पर सजग रहें और देश हित को सर्वोपरि रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि समाज में एकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए संतुलित सोच आवश्यक है। जीतू पटवारी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ही गलत दिशा में जा रही है, इस देश को बहुत ही गलत दिशा में ले जा रही है। आपने देखा होगा कि अभी नगर निगम में कांग्रेस के पार्षदों ने वंदे मातरम गाने से साफ मना कर दिया और इसमें दम है जो हमसे वंदे मातरम गवा देगा, इस तरह की बातें की। और ये सब जीतू पटवारी जी के प्रेरणा से ही हो रहा है। आपको ध्यान हो
तो भोपाल का एक विधायक है आरिफ मसूद, वो हर मंच से ये बात बोलता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। और जीतू पटवारी जी उन्हें उप मुख्यमंत्री, जब वो गए थे वहाँ पर तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा मध्य प्रदेश का। तो ये इस कार्य की इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, ये लोग आतंकवादी से कम नहीं है, ये लोग देशद्रोही हैं। ये लोग आज वो तो अवसर नहीं मिल रहा है इनको। आज हम लोग हिंदू बाहुल देश है, हिंदू बाहुल मध्य प्रदेश है, मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था है, तो ये लोग चुप बैठे हैं। वरना ऐसे लोग जो वंदे मातरम में इतनी आपत्ति ले रहे हैं, ये तो किसी आतंकवादी से कम नहीं है, सिर्फ ये अवसर ढूंढ रहे हैं। जिस दिन इनको अवसर मिलेगा तो ये लोग बहुत बड़ा देश का, समाज का नुकसान कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, कांग्रेस से सतर्क रहना चाहिए। जीतू पटवारी जी को शर्म आनी चाहिए। और इतने दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई भी इन लोगों ने नहीं की। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि जैसे उन्होंने आरिफ मसूद को बढ़ावा दिया था, वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो उसको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी, वैसे ही वो इन लोगों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इसमें इन लोगों की निंदा करें और कभी भी इन देशद्रोहियों का साथ ना दें। इनका बयान ऐसा आया था सामने कि हम हमारी माँ की वंदना नहीं करते, पूजा नहीं करते, तो वंदे मातरम की क्यों करेंगे? जहर भर की गोली वीडियो जो कुछ दिन दिखाई दिया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि इनका कहना है कि कुरान में नहीं लिखा है तो हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अब कुरान में तो ये भी लिखा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है सब काफिर हैं, सबको काट दो, तो क्या ये वो करेंगे? तो ये जब भी ग्रंथ लिखे गए थे उसके अनुसार लिखे गए थे। हम लोगों को इसमें परिवर्तन के लिए तैयार होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है। ये गलत समझते हैं, गलत पढ़ते हैं, तो ये इस तरह का जहर उगलते हैं, इस तरह की गलत हरकतें करते हैं और इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए आज पाकिस्तान की क्या हालत है, आज बांग्लादेश की क्या हालत है, आज मिस्र, लीबिया, इराक, ईरान की क्या हालत है। पहले दूसरों को मार के इन लोगों ने जगह ली और आज खुद आपस में लड़के मर रहे हैं। तो जो लड़ने के लिए बनता है फिर वो लड़ता ही रहता है, पहले दूसरों से फिर खुद से। उनकी यही नियति है, वो आपस में लड़के खत्म होते हैं, यही उनकी नियति है। तो सभी को इस बात पे चिंतन मनन करना चाहिए और देश पहले है, ये इस सोच के साथ काम करना चाहिए। तो करते अगली खबर की तरफ। इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र स्थित पाटनीपुरा चौराहे पर पूजन सामग्री की दुकान में भीषण आग लग गई। ये दुकान धीरेन्द्र अग्रवाल की विनायक पूजन सामग्री के नाम से संचालित थी। बताया जा रहा है कि दुकान बंद होने के बाद रात के समय अचानक धुआं उठने लगा, जिसे देख राहगीरों ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और शटर तोड़कर आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में रखी पूजन सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आसपास की दुकानों को भी खाली कराया गया, जिससे बड़ी आग फैलने से रोका जा सका। फायर विभाग ने समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगी भैया रात में, समझ नहीं पड़ा। ये दुकान का है? पूजन सामग्री की। तकरीबन कितने लाख का सामान होगा अंदर? 10 से 15 लाख। क्या क्या जल के खाक हुआ है? कैसे आग लगी थी? शॉर्ट सर्किट से आग लगी, रात में मालूम नहीं पड़ा, मालूम पड़ा तो आए फिर। अच्छा, नाम क्या है जिनकी शॉप है उनका? विनायक पूजन सामग्री, सुधीर अग्रवाल। सुधीर अग्रवाल ओनर है इसके? हाँ। यहीं रहते? ये थाना परदेशीपुरा क्षेत्र में पाटनीपुरा के नज़दीक ये विनायक पूजा सामग्री की दुकान है। यहाँ अचानक शॉर्ट सर्किट या जो भी कारण रहा हो उससे आग लग गई। शटर बंद थे। तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचे, फायर ब्रिगेड बुलवाया, एमपीबी को बुलवाया, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करवाया और फायर ने आके यह पूरी तरह से पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया। कोई जनहानि की सूचना नहीं है। हाँ, ऊपर बिल्डिंग में रहवासी भी हैं, उनको सबको तत्काल खाली करवा लिया गया था और मौके पे परदेशीपुरा थाने की पुलिस और MIG थाने की पुलिस और मैं स्वयं और ACP तुषार सिंह साहब भी वहाँ मौके पे मौजूद थे। हाँ, वो तो अभी नुकसान की तो अब जब पंचनामा वगैरह बनेगा और वो जो इनके मालिक हैं दुकान के, उनसे चर्चा उपरांत ही वो थाना परदेशीपुरा की अग्रिम कार्रवाई होगी। अंबेडकर जयंती के अवसर पर महू से 72 फीट लंबे पीतल पटके जारी किया गया है। इससे इंदौर के प्रसिद्ध शिल्पकार लोकेश मंगल ने मात्र 9 घंटे में तैयार किया।
इस पहल को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की प्रेरणा से संविधान से देश पुस्तक के माध्यम से जोड़ा गया है। यह पीतल पट्ट 5 इंच चौड़ा है और इसमें सर्वे भवन्तु सुखिना के उद्देश्य के साथ 193 देशों के प्रतीक चिन्ह उकेरे गए हैं, जिसका उद्देश्य विश्व शांति का संदेश देना है। इसका वजन लगभग 1 किलोग्राम बताया गया है और इसे काटने में 3 घंटे 10 मिनट का समय लगा। आपको बता दें, इस निर्माण में इंदौर हाई कोर्ट ने 80 अधिवक्ताओं ने सहयोग किया था। कुल लागत 800 रुपए रही, जिसमें प्रत्येक अधिवक्ता ने 10 रुपए का योगदान दिया। इस कार्य में इन अधिवक्ताओं और लोकेश मंगल का विशेष योगदान रहा है। यह पहल सामाजिक एकता और वैश्विक शांति का संदेश देती है। माननीय कर्नाटक राज्यपाल श्री थावरचंद जी भाई साहब की प्रेरणा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर दुनिया का सबसे लंबा पीतल का पट्ट जो कि 72 फीट का है, इस पे 193 देशों का प्रतीक चिन्ह उकेरे गए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना विश्व शांति हेतु ये कार्य किया गया है, चूँकि बाबा साहब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो कि विधि के समक्ष समानता हमें अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान करता है, जो कि यह हमें प्रेरित करता है कि विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, वो एक आम नागरिक हो या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहेब की 135वीं जयंती है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया का सबसे लंबा पीतल पट्ट जो कि 72 फीट का है उसे जारी किया जा रहा है। इसमें 193 देश के प्रतीक चिन्ह समाहित हैं। चूँकि बाबा साहब ने सभी को अपना माना, सभी के लिए जीवन जिया और सभी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जिसके चलते उनकी जयंती पर आज 14 अप्रैल 2026 को इस पीतल पट्ट को जारी किया जा रहा है, जिसमें अनेक देशों के प्रतीक चिन्ह हैं। आप देख सकते हैं, जैसे जैसे इसे बढ़ाया जाएगा अलग अलग देशों के प्रतीक चिन्ह हमारे सामने आते जाएंगे। इसमें 193 देशों के 193 प्रतीक चिन्ह हैं। चूँकि बाबा साहब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया था जो कि स्पष्ट विदेश नीति को दर्शाता है, इसी के चलते माननीय कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत भाई साहब की प्रेरणा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे 72 फीट का ये पीतल पट्ट जारी किया गया है। संभवतः यह दुनिया का सबसे बड़ा पीतल पट्ट है जिसका वजन केवल 1 किलो है। इस कार्य को करने के लिए इंदौर हाई कोर्ट के 80 वकीलों ने अपना श्रमदान और अर्थदान किया है, जिसके तहत ये बन पाया है। आज के इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।